हाथ जोड़े ना सभी तीन। ओम चत्वारि स्पृंगारेव वसिकारारि शेषै शतहलासो कस्यतिधावधौ विष्णुर्भूर्विधि पारेवो मयां पार्वे सुमन्वतर्देवानां भद्रमुखपरिभो वितरां तौ नमस्ते विश्वे पावकारणे अग्नि शाण्डविदोतो मेहिरो ब्राह्मणो मंशमुखो भवो ओपजाते स्नानं समर्पयामि। उसके बाद ये पर थोड़ा सा बनाया ये चला ओम पावकारणे भवनेरिकं समर्पयामि। उसके बाद थोड़ा सा चला ओम पावकारणे भव नैवेद्याय जल समर्पयामि। एक शिपा भी हुआ यहाँ पे देखा इसका स्पष्ट ये तो यहाँ पर बोल रहा है ये चल ओम नैवेद्याय पावकारणे भव नैवेद्याय समर्पयामि। आप बैठे लगभग यहाँ पर बैठो देखिए कि आपका हाथ यहाँ पर है आगे नजदीक से बनाना बेटा पूरा ये सब है ना बड़े तरीके से बनाना इतना आना ये सब पूरा सामग्री का पूरा ये सब पूरा बनाओ पूरा हर चीज पंडित जी का सारा वो एक बस पॉज कर देना फिर कुछ होगा कुछ करना आसन का पंडित के नाम से मेन चीज आप खाली एक बात करिए ओम ये भूता विनगतास्ते नश्यन्तु शिवा पृथ्वी स्वाय विकटं विश्वत्वं धार्मादेकविदं कुरुजयतिलकं चन्द्रमास्यादं पवित्रं पावनादं आपदा हर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति स्वस्ति न इन्द्रो विश्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः प्रियदश्वा मरुतः कृष्णमातरौ शुभं यावानौ वित्तेषु जगमय अग्निजीवाति कुम्भकर्ण या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणजौ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अब आपने यहीं से सारी चीजें चुरानी है। ये हो गया ये हो गया ये इधर हो गया। ये जब वस्त्र कहूँगा तो ये टुकड़े इन जगहों पर जहाँ जहाँ सुपारियाँ हैं सबसे पहले यहाँ पूजा होगी। यहाँ पर आपकी कुलदेवी है। फिर उसके बाद जो है आपके 9 ग्रहों की पूजन होगा। परमपिता पितृ और ओंकार हो गए, स्वस्ति हो गई, लक्ष्मी नारायण भगवान हो गई, सप्ततीर्थ मातृकाएं घर के अंदर होती हैं उन माताओं की पूजा होगी। फिर षोडश मातृका आपका कुल देवता यहाँ पर होता है, उनकी पूजा होगी। उसके बाद ही होगा, ठीक है ना। तो क्रम यहाँ से ऐसे चलेगा पूरा कलस्ता शुरुआत में यहाँ से ना। हाँ बस जो भी चढ़ेगा पहले मैं आपको बता दूंगा। ये गणेश गौरी शुरुआत यहाँ से होगी। फिर ये सारे अपने देवी देवता कुल देवता घूमते हुए कलशते होते हुए हम फिर तब हवन कराएंगे। उसके बाद मुंडन शुरू करें फिर जी। सबसे पहले आप हाथ में फूल दे देना, उनको भी दे दो, आप भी चढ़ाना। आप ही नहीं, वो खाली फूल लेके बैठे हैं। और सिर में आपका रुमाल है आपके पास? देखो रुमाल रखो। रुको एक मिनट, नहीं है कोई दिक्कत नहीं मेरे पास। इसको रख दीजिए। हाँ ऐसे बस बाबा ऐसे ना ना खाली ऐसे टांगना है बस। हो गया ये सबसे पहले रक्षा बना। ओम ये नमो बलिराजा दानवेंद्रो महादेव तेजवान बदनामी रक्षे मातृ मातृ। ये भी अनुष्ठान बढ़िया तरीके से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, आपको उसकी मनोकामना पूरी हो, आपको कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके लिए ऐसा विधान है। कोई भी विघ्न ना आए, ठीक है। बाकियों को बाद में होगा। ओम स्वस्तिरैलो सर्वाः स्वस्तिर्मुखा विश्वेदा स्वस्तिरो वरिष्ठनेमिः स्वस्तिरो बृहस्पतिः विश्वा मरुतः
कृष्णमातरः शुभं यावानौ विदतेषु जन्मयो अग्नियुवा चक्षु सूर्योदयेवा विशालमन्महे भद्रं कर्णेन सूर्यां देवा श्रीमान्तं दुष्टभादुषेमहि देवितं यदायो सर्वेन्द्र सर्दो वन्दिदेवाय त्राणस्त्राजरशं तनो नाम त्राशो यपित्रो भवन्ति मानौ ऋषिकायन्तो अदितिदौ अदित्यन्तरिक्ष अदितिमाता सपिता सपुत्रः विश्वदेवादिति पञ्चजना अदितिजातिजनितं जौ शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्गं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तरेधि यतो यतो शमीयते ततो वयं पुरुषं निवृत्ताभ्यो शान्तिर्भवति श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां पाणिनिर्गर्भाभ्यां सतीपुरन्दराभ्यां मातृचित्र अपने मातृचित्र कुल देवताओं को पितृ देवताओं को कुल देवी को याद करें और मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्रीपतिकैका श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः शुमकष्टकण्ठस्थो कपिलो कविकर्णकौ लम्बोदरसुविदतौ विघ्नाशो विनायको धूमकेतौ गणाधक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि पठे विद्यारम्भे विवाहे च सम्प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विमुखस्थिजाते सुखापरधर्मिषं सद्वर्णं शङ्कुवनं जाय सर्वे नौ प्रशान्तै भविष्यसिद्धार्थसिद्धं सर्वमंगल मांगल्ये श्री सरकार कुलदेवी को याद कर लेना। सर्वमंगल जिसको आप लोग आपकी माता जी पिताजी पूछते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मंगलं येषां यदस्तु भगवान् मंगलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवरानी दक्षावस्तेषां जयतेषां कुतस्तेषां पराजयो येषा विन्दे वर्षामो यदस्तु जनार्दनं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो अनुगरौ तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नेत्रमतिः नमः अनिचितिजो माने जना परिवार तेषां नित्याभितं योग सेवं परामि स्मृते सकलकल्याणं कार्यं प्रजाते पुरुषं तमजं नित्यं प्रजामि शरणं हरिं सर्वेशारम्भकारेषु त्रयविघ्नेश्वराः देवादिशङ्करसिद्धे ब्रह्मशासनो जनार्दन विश्वेशं माधवं दण्डेन दण्डपाणिं च वैदिं वन्दे काशीं गंगा भवानीं मणिकर्णिकां तत्कुं महाकाय कोटिसूर्यं प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथ में फूल लेना, थोड़ी सी दक्षिणा रख देना और जल ले लेना दाहिने हाथ में। यही फूल है, इसमें दक्षिणा रख दो, संकल्प है ये, और जल ले लो। और जल के लिए ना ये कलश ले लो अपने पास, ये पंचपात्र ये ले लो। हाँ जी महाराज ज्यादा चेंज में तो है नहीं। कोई बात नहीं, जो भी है। लेट बैग लग लोगों मैं बना के देता हूँ। 10 रुपये के देता हूँ। ये लो, ये 10 रुपये के रख लो अपने पास। वहाँ पर भी मैं कहूँगा ना, 9 ग्रहों में आदि में जहाँ जहाँ सुपारियाँ रखी हैं वहाँ पर रख लो। हाथ में जल, दाहिने हाथ में उसके भी देना है। ना ना केवल आप करेंगे, वो खाली आपके हाथ से हाथ लगाएंगे। इसी का रखना सर। हाँ, फूल भी रखेंगे, थोड़ा सा चावल के दाने रखेंगे अक्षर। ओम विश्रम 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषो विश्वराज्ञा प्रथमस्य ब्रह्मण विप्रार्थे श्री श्वेत बाराहतंत्रे नैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त तंत्रिकते उत्तराखंडादि हरिद्वारनगरे पिल्लाघाटे चिन्योद्भवने श्रीराम मंदिर गर्भप्रदेश रौद्र नामक संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ मासो उत्तमे मासे वैशाख मासे कृष्णपक्षे चतुर्थे तिथ्यामः आज नक्षत्र के अनुराधा नामक नक्षत्रे सोमवासरे गोत्र क्या है? कश्यप गोत्र उत्पन्ना श्रीमान श्रीमती अपना अपना नाम ले लेना। कुमार देवे रचना हाँ हाँ सुरेश्वरी प्राण फल प्राप्त प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त संप्राप्त लक्ष्मी विचार फलक्ष्मी आय आरोग्य शरीर सकल कामना सिद्ध्यर्थम श्री प्राप्त
आपने ये लकड़ी यहाँ लगानी है, अग्निदेव का आह्वान करना आप लगाओ। है। नीचे रखो। लगा दो। हाँ हाँ, इसको लगा दो, छोड़ देना इसको। बेटा थोड़ा और आगे बढ़िए, आपको आहुति करनी है। अब हाथ जोड़ लेना तीनों? सभी लोग तीनों। ओम चत्वारि शृंगा त्रयोऽस्य पादा विशेषे सप्तहतासो अस्य त्रिधावद्धौ वृषभौरुर्यति महादेवो मयां पार्वे स्मुखं सर्वदेवानां मध्यमुखौ पितॄणां च नमस्ते विश्वे पावक आत्मने अग्नि शाण्डलिगोत्रो मेघजो प्राणमुखो मम सम्मुखो भव ओम पावक अग्ने नमो नमः। ये अक्षत लीजिए ऐसे 2 उंगलियों से और अग्नि में चढ़ा दीजिए। आप ही चढ़ाएंगे बस, वो नहीं चढ़ाएंगे। अपने आगे रख लो उसको। ठीक ऐसे। ओम पावकने नमो नमः। दूध दही यानी पंचामृत चढ़ा दीजिए, साइड में चढ़ाना, ऊपर में चढ़ाना। ओम दूध ओम पंचामृत स्नान समर्पयामि। उसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा लड्डू लाया हूँ, ये भी चढ़ा दीजिए। ओम पावकाग्ने नमो नैवेद्यम समर्पयामि। उसके बाद थोड़ा सा जल चढ़ाइए। ओम पावकाग्ने नमो नैवेद्यांते आज जलम समर्पयामि। एक सिक्का भी होगा यहाँ कहीं, देखना इसके आसपास है क्या, या चढ़ाइए, यहाँ पर होगा। हाँ, ये चल। ओम द्रव्य दक्षिणा पावकाग्ने नमो द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। सबसे पहले आपने घी की आहुति आपने देनी, वो चम्मच उठा लीजिए, घी अपने आगे रख लीजिए। ठीक है। अब करेंगे क्या, इसका तरीका ये है, जैसे पहले मैं इदम न मम बोलूँगा, आपने यहाँ लगाना है, ये गर्म हो गया, फिर एक बूंद वहाँ डालनी है। कहाँ पे? इसमें? हाँ, फिर यहाँ से लेना है, फिर यहाँ गर्म करना है, थोड़ा सा यहाँ डालना है, फिर वहाँ से ऐसे डालना है, ऐसे करना है। ठीक है, इसको पकड़ लीजिए, इसी में हो जाएगा काम। ओम भू स्वाहा इदम अग्ने नमः 3 बार करना है, समझ गए? ओम भुव स्वाहा इदम वायवे नमः। इसमें भी डालना है। हाँ, इसमें भी डालना है, उसमें भी डालना है। ओम अग्ने स्वाहा स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ठीक है ना, बस हो गया। अब इसके बाद वो सामग्री ले लीजिए। वो सामग्री को आप लोग तीनों लोग जो हैं उनको उसमें दे दीजिए, दोनों में दे दो। दोनों में दे दीजिए। आप दोनों इसी में से उठा लेना। ठीक है ना, बीच बीच में ये घी साइड कर दीजिए, ये पूजा थाली उधर रख दीजिए और बीच में हवन की ये थाली रख दीजिए। अब ऐसे करके डालते हैं। ओम धनवंतरे स्वाहा धनवंतरे नमः स्वाहा करके स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। स्वाहा। इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। स्वाहा। इदं प्रजापते नमः। स्वाहा। ओम अग्ने सृष्टिकृते स्वाहा। इदं अग्ने सृष्टिकृते नमः स्वाहा। जब भी वहाँ डालो स्वाहा बोलना। स्वाहा इनकी पत्नी होती है, उन्हीं के द्वारा इनको मिलता है भूर्भुवः स्वः। अब इसमें गायत्री का जाप मनी मन आप करें, आपका जनेऊ हो रखा है, और 11 बार करें। मैं जब स्वाहा बोलूंगा तो आप यहाँ डालें। स्वाहा 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 स्वाहा। ठीक है, ये गायत्री का जाप होगा, क्योंकि आज मैं गायत्री हूँ। अब उसके बाद सबसे पहले हमने किसकी पूजा करी? गणेश और गौरी जी की। तो वहाँ हमने उनका आह्वान किया, इस चीज़ को समझो। वहाँ हमने उनको बुलाया, चौकी दी, सब कुछ किया, लेकिन देवताओं का मुख होता अग्नि। तो अब उनको हम भोजन दे रहे हैं हव्य के रूप में। ठीक है ना, अब उन सबको खिलाएंगे, सबका नाम आएगा। जितने लोगों को भी हमने वहाँ बुलाया उन सबका हवन का मतलब यही होता है, उनको हव्य देना। हव्य इसे बोलते हैं। ठीक है ना, अब आप डालेंगे। ओम गणानान्ता गणपतिगं हवामहे निधिनान्ता निधिपतिगं हवामहे वसुमं आविजामि गर्दमागमजासि। ओम गणपति नमः। ओम स्वाहा। ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी गौर्यै नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगले शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः कुलदेव्यै नमः स्वाहा।
ओम हरि ओम ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेनारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवभवानी शैतन्वामिहि ओम या देवी सर्वते मातरूपेण स्थिता नमस्तस्यै नमो नमः उमा शंकराय नमः स्वाहा स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो अरिष्टेन स्वस्ति नमः स्वाहा। इससे लो, हाँ इसे डालो ना स्वाहा करके। स्वाहा जो होता है इसको पकड़ के देखो, ऐसे करके डालते हैं। ऐसे ही देखो, ऐसे नहीं करें। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगव्याध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवनं सर्वलोकैकनाथं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सरस्वती विष्णुप्रियै नमस्तं नमस्तं जगदते ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। इससे ऐसे ओम हरि ओम ओम। अब ये 9 ग्रहों का है, 9 ग्रहों का आप पकड़ लो इनमें ये वाली 9 ये लकड़ियां पकड़ लो, वो दोनों इसमें डालो। सबसे पहले सूर्य की लिखा है, अर्क लिखा होगा किसी में, इसको निकाल दो। अर्क लिखा हुआ है, अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं देख ले रहा हूँ। चिटा लिखा है, चिरचिटा लिखा है, ये डाक लिखा है, ढाक हो गया, ठीक है। ये गा लिखा है। अच्छा ये इसमें क्या लिखा है? इसमें कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। पीपल का है, ये वाली है, ये वाली पीपल, ये वाली पीपल की बृहस्पति व्रत में चलती है। बस ये वाली मेन चीज़ है सूर्य की, ये वाली इसमें घी लगाओ, पकड़ो, इसमें घी लगाओ, फिर यहाँ डालना। आप लोग समय वो डालेंगे, ठीक है। ओम आकृष्णे रविदा वर्तमानो निमेशयन्तम अमृतमृत्योर्जने सविता रथ्यान देवो यादि भुवनानि पश्यन् ओम स्वाहा। फिर एक लकड़ी और उठा लीजिए, कोई भी, हाँ कोई सी भी एक उठा लीजिए। पलाश लिखा हुआ क्या? पलाश लिखा होगा किसी में, नहीं है तो फिर कोई सी भी उठाओ, मतलब उनके नाम से जाना चाहिए बस। जान से जाना चाहिए, तो कहीं लिखा ही नहीं है। ये नहीं, ये वो इन दोनों में से एक, ये वाली उठाओ, ये पतली सी, ये उठाओ। ओम प्लासम सदसंसार से रोदावर संभवनाम सम सोम सम, घी जरूर लगाना। सोम समोर मुकुट भोजनम ओम भू स्वाहा स्वाहा। मंगलम। आँख लिखा हुआ कहीं? आँख लिखा है ना, ये इसमें घी लगाओ जी। ओम धरणीकरण सम्भूतं विद्युत कांति समप्रभु कुमारं शक्ति तम मंगलम प्रणमाम्यम ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। अपामार। खदिर लिखा हुआ? खदिर कुछ नहीं लिखा। पीपल, ये बृहस्पति में जाए, इसको लगाओ, ये वाली वाली हाथ, ये वाली। ओम ओम प्रियं पुलिकासा रूपेणा प्रतिम सौम्य सौम्यलोकितं तम बुधं प्रणमामि ओम बुधाय स्वाहा। अब वो पीपल अश्वत्थ वो वाला लिखा हुआ, ये वाला, इसमें घी लगाएंगे। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुतांतनिष्णं त्रिलोकसंतं नमामि कृष्णतं ओम स्वाहा। उदुम्बर एक चिटचिटा, ये रखो, इसमें लगाइए। ओम शुक्रा हिमकुंड मृणा दैत्यानां परम संसात प्रत्यानं भार्गवं प्रणमामि ओम स्वाहा। डाला करो ना स्वाहा बेटा। अब ये वाला हो गया, नहीं ये नहीं, कुशा नहीं, कुशा और दुर्गा नहीं, ये वाला लकड़ी बची है, ये वाली इसमें लगाइए। शमी होगा, ये सफेद लकड़ी होगी इसकी। नीलांजन समावासम रविपुत्र नीलराजन छायामात्रं समुतं नमामि श्रेष्ठं ओम स्वाहा। अब कुशा होगी, कुशा देखना, कुशा ये आपकी गोद में है। हाँ ये दो इसमें बचा दो, 2 में घी लगाओ। कुशा राहु की होगी। अर्धकायं महावीरं चंद्रादित्यं सीतागरशं समराहु प्रणमाम्यं स्वाहा। फिर जो 2 बचा हुआ है, तो जो भी चीजें बची हैं लकड़ी में वो सब केतु की होगी। प्लास संकासन तारका, इसमें उषा जरूर होगी। प्लास संकासन तारका अग्रमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मं घोरम तम केतु प्रणमामि ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम भगवान शिव जी, उमा गौरी जी का जो सबसे पहले हमने पूजा करी थी, गणेश गौरी और उनके पिता, इन तीनों का आह्वान करना है, उनको देना। ओम त्रिकंजा महेश मुनि पुष्टिवर्धनम उवारु निबंधामितो मुषि माता ओम स्वाहा। ओम श्री श्री लक्ष्मी कन्या बहुरात्रि पार्श्वे निष्ठा ओम रत्नो व्यात्तम निखाणाम निखाणाम सर्वलोकम निखाणाम ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व स्कंदाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व विष्णवे नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व ब्राह्मणे नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व इंद्राय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व यमाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व कालाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा। अब ये 9 ग्रहों का हमने दे दिया, इनके अधिदेवताओं की आहुति दी। अब उनके प्रति देवता होते हैं जो बाएं तरफ बैठे रहते हैं, अभी 9 ग्रहों के चल रहे हैं, ठीक है ना। ओम भूर्भुवस्व अग्ने नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व अदभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व विष्णवे नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व इंद्राय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व इंद्राणे नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व प्रजापते नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व सर्वेभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा।
अब पंच लोकपाल मैंने कहा ना पंचांग पूजन, तो वो लोकपाल कहे जाते हैं। लोकपाल होते हैं जो लोकल एरिया में पूजे जाते हैं, उनको लोकपाल बोलते हैं। उनके लिए भी आहुति यहाँ जाती है। पंच लोकपाल कौन कौन से थे? ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम वायवे नमः स्वाहा, ओम आकाशाय नमः स्वाहा, ओम अग्ने नमः स्वाहा। अब ये तो हो गए पंच लोकपाल। फिर 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर उनकी आदि आदि नैऋत्य वगैरह, वायव्य ईशान, उसके बाद ऊर्ध्व और अधः। ये 10 दिशाओं के भी रक्षा करने वाले देवता होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्रे स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम नृत्ये स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम कुबेराय स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा, ओम धामरे स्वाहा, ओम अनंताय स्वाहा, ओम ओम। अब और डाल दो। षोडश मातृकाएं पूजी थी। जी, ठीक है ना? जी। 16 आहुति उनकी जाएगी। थोड़ा डालना बेटा। थोड़ा दो गाने। ओम गंगणपते नमः स्वाहा, गौर्यै नमः स्वाहा, पद्माय नमः स्वाहा, शक्त्यै नमः स्वाहा, मेधाय नमः स्वाहा, ओम सवित्रे नमः स्वाहा, ओम विजयाय नमः स्वाहा, ओम जयाय नमः स्वाहा, ओम देवसेनाय नमः स्वाहा, ओम स्वधाय नमः स्वाहा, ओम स्वाहाय नमः स्वाहा, ओम मातृभ्यो नमः स्वाहा, ओम लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा, ओम धृत्यै नमः स्वाहा, ओम पुष्ट्यै नमः स्वाहा, ओम पुष्ट्यै नमः स्वाहा। ये अपने कुल देवता का उनका नाम ले लीजिए अगर याद है तो। ओम आत्मन कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। उसके बाद अब आप लोग वो लोग तो खैर दो दाने उसी का डालेंगे। आप घी की आहुति देंगे। सप्त घृत मातृकाओं को घी डाला जाता है दीवार में घर में, तो आप भी ऊपर लगाए रखो, ऐसे करके बोल बोल टपकाते रहें। ओम भूर्भुवस्सुः सप्त घृत मातृके भूर्भुवस्सुः श्रीये नमः स्वाहा। स्वाहा जरूर बोलना है। ओम भूर्भुवस्सुः लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः दृष्टि नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः मेधाये नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः पुष्ट्यै नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः सिद्धाय नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः सरस्वत्यै नमः। ओम सप्तघृत मातृकेभ्यो नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा। ओम घी छोड़ दो। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा, उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा, सती पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। मातृ पितृ यानी कि जो तो आपके पितृ देवता हैं उनके लिए भी जाना होता है। मातृ पितृ कमलेभ्यो नमः स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवता जिसे आप मानते हो, कुल देवता का नाम था उसका नाम ले लेना। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवता जो आपके गांव के देवता हैं उनको ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। जिस घर में आप रहते हो वहाँ के जो देवता हैं। स्थान देवताभ्यो नमः। माँ गंगा जी हैं यहाँ पे। ओम गंगा देवी नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा जरूर बोलना। ठीक है। उसके बाद और जरा सप्त घृत मातृकाएं हो गई, 16 मातृकाएं, षोडश मातृका हो गई, ओमकार हो गया, स्वस्ति हो गया, लक्ष्मी नारायण भगवान की हो गई, आपकी कुल देवी के नाम की हो गई, 9 ग्रहों की आहुतियां हो गई। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है भगवान विष्णु जी के नाम से 5-10 आहुतियां जितनी बची हुई हैं हो जाएंगी, जिसे पूर्णाहुति भी आप बोलते हैं। पूर्णाहुति होगी आदि की। पूर्णाहुति को जरा सा ऐसे डालते हैं। कैसे? यूँ हाथ में लेते हैं, दोनों हाथों से ऐसे डालते हैं। ठीक है। यहाँ सुपारी रखी है क्या? देखिए कोई सुपारी का टुकड़ा है क्या? नहीं तो मैं लेके आता हूँ। एक सुपारी भी चाहिए होती है ना उसको। नहीं मैं ले आता हूँ। बचा लेना इसके लिए। बाकी भगवान विष्णु जी की 5-10 आहुतियां जितनी हो सकती हैं उसे कर लो पहले। ठीक है। तो आहुति देने के लिए ऐसे करके डालना है? हाँ ये ना इनको तो ऐसे ही डालोगे जब भगवान ये वाली डालोगे। अच्छा, ये वाला इसमें 2 दाने मिक्स कर लेना बस। हाँ, सिंगल में डालो। ओम शांताकारं चक्षुरं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं करुं सदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलं योग ध्यान करते विष्णुं सर्वदैवं। ओम इदमिच्चमेतिधातुमेतुनो सुमतात्मकसुरेश्वामहे ओम सस्येकात्मकसत्रात्मक सहस्रपादसहस्रमेघं स्नातस्मसाङ्गुलम्। ओम स्वाहा। ओम पुरुषाय गं गं सर्वं यद्भूतं यद्भाव्यमुदारुदेशनोदान्यं होते। ओम स्वाहा। ओम एतावानस्य महिमातो जनाष्टो पादो श्रीश्वाभूतानि पादस्यामं दिवि। ओम स्वाहा। ओम त्रिपादो दैत्यपुरुषोपादवस्या भवपुनोदको विष्णुप्रकाशासने अभि। ओम स्वाहा। ओम ततो विराट जातो विराजो अधिपुरुषो सजातो अचरित पश्चात् भूमतो स्वाहा। अब आप पूरा इसकी पूर्णाहुति ले लीजिए हाथ में, सुपारी सही सब लोग ले लेंगे। अपने अपने हाथों में थोड़ा थोड़ा लेना है, ऐसे ये जो डालते हैं। ठीक है ना।
आधी क्यों? हाँ, थोड़ा सा आप इसको बीच में सुपारी रख बीच देंगे। में। आप दोनों तो एक ही में भी कर सकते हो, हाथ लगा लो और वो अपना आधी तो अपना पूरा हाथ में ले ऐसे रखो। डाल, ऐसे डाल लो। ऐसे डाल दो। हाँ, नहीं नहीं, दोनों हाथों से यूं देते हैं फिर। पूरे खुल के, हाँ ऐसे करके यूं डालते हैं। चाहे चीज हाँ। कितनी है वो मायने नहीं है, हाँ। श्रद्धा आपकी कितनी है वो देखना। दोनों हाथों से देते हाँ, ये हैं डाल दो। भगवान को। तो बीच में रखो, बीच में रखो ना उसको, ऐसे करके मेरा हाथ लगा देना। आपको यूं लुढ़काना है इसको। जी। खड़े होकर के पूर्ण आहुति होती है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम, उठा मेरे को। आराम से तसल्ली से उठो पहले। ओम सहस्रिकावृतो सहस्राक्षो सहस्रपाद सहस्रपादस्संगुलं पुरुषैर्गं यद्भूतं यद्भावुतां तेषां पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाहुति समर्पयामि। ये हो गया, बैठ जाओ। अब उसके बाद आप घी ले लो, बैठ गई। अभी घी में क्या करना है, पूरी चम्मच भर के लो और इसको गर्म करते हुए नीचे से यूं उठाना है। नीचे पूरी चम्मच भरो, नीचे से उठाना है यूं, ऊपर से फिर यूं धार देंगे। हाँ। ओम वसो पवित्रमशदारं पवित्रमशदारं ओम वसो पवित्रमशदारं ओम वसो घृतं ओम वसो पवित्रमशदारं वसो पवित्रमशदारं देवस्तां सविता पुनाद वसो पवित्रेण श्रद्धारेण सुत्वा कांसित। ओम पूर्ण आहुति समर्पयामि। जो भी घी है इसमें चढ़ा दो, इसमें पूरा करके चढ़ा दीजिए। इसे चला दीजिए। बस। अब उसके बाद सबसे पहले अब पूजा की थाली, ये परात हटा दो, पूजा की थाली यहाँ रख लो। सबसे पहले जल का छींटा मारो ऐसे ही। हाँ, बाबा। अब सबसे पहले रोली लगाओ इसमें, जैसे मैंने लगा रखी है। ठीक है, ये उत्तर पूजा कहलाती है अग्नि की। ओम सहस्रीर्घापुरुषो सहस्राक्षो सहस्रगंधम गंधाक्ष न गंधाक्षकम समर्पयामि। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर करके लगा दो। यहाँ पर लगाओ, पीला वाला भी लगाओ। उसके बाद वो भी लगाओ। हाँ, उसके बाद ये करके फूल चढ़ाओ। ओम पावक अग्ने गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पावक आत्मेन पावक अग्ने नमो नमः। पंचामृतम समर्पयामि। वो पंचामृत बीच में डाल दीजिए, इसको तो आग में भी डाल सकते हैं, ऐसे करके पंचामृतम समर्पयामि। इसे उत्तर पूजा कहते हैं। मिनिमम 5 चीज़ों से पूजा होती है। मिनिमम क्या क्या? गंधाक्षत 3 हो गए, जल 4 हो गया, पंचामृत 5 हो गया। उसके बाद इनको भोग लगेगा उससे। हाँ, 5 बार उनके बीच में डालना होता है। ओम नाभ्याम आसेद अंतरिक्ष गुंशीशो देव समृत पदभ्याम भूमिस्ता श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्नः। 5 बार बीच में चला दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा और व्यानाय स्वाहा। 5 ग्रास भगवान के होते हैं। उसके बाद जल चला दीजिए। ओम, हाँ ठीक है। ओम नैवेदान्ते आचमनि जलम समर्पयामि। उसके बाद जो है आप एक सिक्का यहाँ और है तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो वहाँ है चढ़ा हुआ है क्या? कटोरी उठा के देखना। नहीं कोई जरूरत नहीं है, वहाँ तो हमने चढ़ा तो रखा ही है। ओम, वैसे जल चढ़ा दिए। हिरण्य गर्भस्थम में निजम विभावसो अनंतम पुण्यम फलमदम शांतिम प्रियच्छमे। आचमनं जमल समर्पयामि द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। अब उसके बाद जो है हाथ में फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए। यज्ञेन यज्ञमयी जन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्तेनाकं मयि मानव सन पूर्वे साध्या सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ठीक हो गया। अब तीनों लोग ऐसे करके इसको मैं हटा देता हूँ। प्रदक्षिणा, हाँ, उनकी प्रदक्षिणा कर लीजिए। उसके बाद फिर बैठेंगे यहाँ पर 3 बार। बेटा तुम यहीं से आना, ऐसे ऐसे करके 3 बार हाथ जोड़ के। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणापदे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणापदे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणापदे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा। 3 राउंड है। प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। हाँ, तीसरा हो गया। उसके बाद बैठ जाओ। ठीक है। अब उसके बाद जो है ये घी वाली चम्मच से ये जला हुआ भाग निकालो। यहाँ घी वाली चम्मच से जला हुआ जो काला हो रखा है, एकदम काला। दीपक, वो नाई बुला दो। है तो तब तक नहीं आ जाएगा। नहीं ये हाँ, नहीं ये मुंडन होगा, उसके बाद स्नान करके फिर आएंगे यहाँ। मुंडन पहले होगा? हाँ, वही होगा। तो बोल दो उसको, आ जाएगा। कितनी देर लगेगी पूछ लो।
अरे जला हुआ होगा वही तो काला वाला हाँ काला वाला। जल गया यही तो है। हाँ जल नहीं नहीं वो पाउडर जैसा अलग होता है इसको ना, पाउडर जैसा होगा। थोड़ा सा और लो इसका, मतलब यूँ घोट के इसका टीका लगता है। ये क्या और कुछ है? फ्री आयु बोलते हैं इसको। और कुछ है यही? ये चीज़ होती है जो जला हुआ है, तो ये त्रिखाय कहता है। त्रिखाय का मतलब तीनों देवों का इसमें आशीर्वाद होता है। ये दरअसल मीठे की वजह से चिपक जाता है, कड़ा हो जाता है ये। अब इसमें थोड़ी सी घी उंगली से यहाँ पर लगाओ। अब ये गर्म है, हल्का सा लगाओ ऐसे ऐसे ऐसे। तो ठंडा हो जाएगा, इस घोट की उंगली से पहले अपना फिर दोनों का लगाना। इसी हाथ से ना? इसी हाँ हाँ इसी उंगली से पहले ठंडा होने दो, गर्म होगा। आ जाओ माता जी, आ जाओ, फ्री है। हो गया? अब देखो गर्म हो रहा। 1 मिनट रुको। कोई नहीं, पानी में डूब लो, पानी डूब लो। गर्म है अभी, चम्मच गर्म है। चम्मच को ठंडा कर दें क्या पानी में? गर्म है उसमें, ये चम्मच मोटी है ना इसलिए। ऐसे रख लिया। कोई दिक्कत। अब अपनी अपनी जगह पर जल डालिए और उसका टीका लगा लीजिए। वही शुक्राय नमः। हाँ शकराय नमः। शकराय नमः। शक्र यानी कि इंद्र शकराय नमः या इंद्राय नमः बोल दो, जिससे शकराय नहीं बोला। शकराय नमः नहीं तो डालो। शुक्राय नहीं होता, शुक्र तो ग्रह होता है। शुक्राय इतनी बेटा अपने आसन में डाल दो, राइट हैंड से ओम शकराय नमः अपने आसन में डालो। ये लो ओम शकराय नमः। अगर शकराय नहीं बोलते तो बोल जाते इंद्राय नमः बोल रहे हैं। इंद्राय नमः ऐसे इसको करना, यूँ टीका लगाते हैं नीचे जो पानी गिरा हुआ है। ओम शकराय नमः। हाँ, शकराय नमः हो गया। इंद्राय। अब उसके बाद जो आपने पहली आहुतियाँ दी घी की, फिर बचा होगा एक दोने में, घी कहाँ है? वो है वो देखो ये। अब ये जो पानी है इसका टीका लगाओ। अच्छा ये जो अपने- हाँ अपना लगाओ, फिर इन बच्चों का लगाओ। ओम सूर्याय नमः। ओम। हाँ बस हो गया, ठीक है। कब तक ये तैयार हो जाएगी उसका भी लगा दो। आगे। ये जो पंच महाभूत होते हैं ये उनका आशीर्वाद होता है। वो घी जिनको आगे दी जाएगी, इसलिए इनको जो है ठीक है। अच्छा अब इसको रख दीजिए, बच्ची को भी लगाना वहीं रख दो, थाली में ही रख दो इसको। इसको तो भी लगाना जी। हाँ। ये भी लगाना है? हाँ उनको भी लगाना है, ये भी लगाना है, वो भी लगाना है। इसको भी लगा दीजिए आप, एक टाइम इसमें रख दीजिए, क्योंकि सकराय हो गया है। अब आप उठ सकते हो, अपना सामान अंदर ले जाइए। ये हटा देना यहाँ से। कितना एरिया गौमुख होता है, जैसे गौ स्कूल होता है, कितना गाय के खुर के बराबर छोड़ना है। क्योंकि छोटे बाल हैं तो ये चुटिया का निशान होता है, वो गाय का खुर होता है ऐसा। ये ठीक है, इतना मानना। मैं खाली सीधी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, आराम से करना। वो तो जाएगा, जल लगा एक सेकंड, इतना बात देना पहले से। और खाली मैंने सीधी कर रखी है, तुमने इस हिसाब से पूरा करना है। बाद में फिर वो अपने आप से अपवित्र पैत्रो सर्वास्ता से ज्ञान से पुंडरी का से पुनाद पुंडरी का से पुनाद। अब आराम से करो ना, आप लोग करवाओ। फिर इसको ये स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद जी। जैसे समझाएं वैसे करिएगा गौमुख वाला। चले जाएगा।
गुरुवार रुक्मिणी बंधनम तुष्मान ओम नमो मुक्तवाद ओम नारायण विद्म वसुदेव दिव्य तन्नो कृष्ण तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। विष्णुमात्रं वित्तेषु जन्मयो अनुजीवा विश्वेषु देवा विशालमयि प्रसीद। ॐ देवा श्रीमहि देवहितं यदाय सर्वो अन्तिदेवाय प्राणसत्राजरसन्तनूनां पुत्राश्चो यपित्रो भवन्ति मानौ ऋषितायुन्तौ अदितिजौ अदिति अन्तरिक्ष अदिति माता स्वपिता स्वपुत्रः विश्वदेवादिदाय समुद्रं देवा सप्तकल्पान्ददस्तेनायदा सर्वं शतं जीवन्तु भवन्तु। अब एक बार को ये बटन खोल दो इसके। ओम पवित्रं परमं पवित्रं अब दाहिना हाथ अब अपना कुर्ता उतारो उतारो। नीचे इससे हाथ दो। हाँ ठीक है, हम अपने जाप करना है, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। समझा? पहले जाइए मैं सिखाऊंगा, उसके बाद आपने विद्या की किताब ले जानी है हरिद्वार से या गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर नारायण नमो। फिर इसके साय करके हाथ नीचे करो 3 बार करो। नारायण नमो नमः। नारायण नारायण। किताब ना मिले तो इससे भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। ओम हृदयाय नमः, दाहिने हाथ हृदयाय नमः। ओम भू शिरसे स्वाहा। ओम भुव शिखाए वषट। ओम स्वः कवचाय हुं। ओम भूर्वस्व नेत्राभ्यां वषट। ओम भूर्वस्व दो बार माना भूर्वस्व अस्त्राय पट, ठीक है। ओम बालां विद्यातु गायत्री लोहितां चतुराणां रक्तांबरद्वयोपेतां अक्षसूत्रकरं तथा कमण्डलूधरां देवी हंसवाहन स्वस्तिनां ब्रह्माणि ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोकनिवासी मंत्रेण आवाहये देवी आयान्ति सूर्यमण्डलात् तेजो असि भावनामासि च प्रवेश प्रजापति कृष्ण छन्दसि आजम देवता गायत्री आह्वाने विनियोग। नीचे पानी करके आओ। गायत्री आह्वाने विनियोग नीचे 120 कर। फिर उसके बाद दोबारा फिर देखो। ओम तेजो असि सुक्तम असि भावनामसि देवानां देशकं देवनसि गायत्री असि देवस्वामसि सुरा महापंक्ति छंदः परमात्मा देवता गायत्री स्थाने विनियोगः। ऐसे छोड़ो, फिर पानी जल छोड़ो। अब इसके बाद गायत्री माता को शाप मिला हुआ है, तो इनका इन शापों का उद्धार करना, पहले उन्हें शापों से मुक्ति दिलानी है, तभी वो हमारे लिए फल लाएंगी। क्या क्या है वो शाप? सबसे पहले ब्रह्मा जी का शाप। ओम अस्य ब्रह्मा, ओम अस्य श्री ब्रह्मा शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि भुक्ति मुक्ति पिता ब्रह्म शाप विमोचने गायत्री सदेवता गायत्री संग्रह ब्रह्म शाप विमोचने विनियोग। ऐसे करके जल्दी से ओम गायत्री, फिर ध्यान करना है उनका। ओम गायत्री ब्रह्मोपासे यज्ञं ब्रह्म विदो विदुं तां पश्यन्ति धीराः सुमनसो वाचमन्तौ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय देवी तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। देवी गायत्री तुम ब्रह्मशापात् मुक्ता भव। दूसरा शाप लगाया उनको वशिष्ठ ऋषि का। ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निरानुला विष्णुवष्टानुगता गायत्री सदेवा विश्वोद्भव गायत्री छन्दः वशिष्ठ शाप विमोचनार्थं विनियोग। फिर पानी जल चढ़ाओ। योनि ऐसे बनाओ दिल का जैसा ये। अब मनी मन 3 बार, अब मैंने गायत्री दे चुकी है, अब आपका होंठ नहीं हिलना चाहिए, जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए, मनी मन 3 बार आपको वो मंत्र बोलना है। तीन बार बोला जाता है।
ओम देवी गायत्री तुम वशिषावान्विता भव। उसके बाद विश्वामित्र ऋषि का भी शाप है इनको। ओम अतिथि विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकृता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्रानुग्रहीता गायत्री शक्ति देवता वाग्देहा गायत्री छंदः विश्वामित्र शाप विमोचनार्थम जपे विनियोग। फिर पानी गिरा। ओम गायत्री भुजाम अग्निमुखी, ये अग्निमुख वाली है, इसको एकदम ग्रहण करना है तो ध्यान से करना है, नहीं तो छोड़ देना है। अग्निमुखी विश्वगर्भाम यदि विभवा देवाशिक्रे विश्वसंतान कल्याणी विश्वकरे प्रदे। ओम देवी गायत्री तुम विश्वामित्र शापात मुक्ता विमुक्ता भव। फिर उसके बाद शुक्रदेव जी का जो ग्रह है हमारे गुरु श्री शुक्र शाप विमोचन मंत्र से शुक्र ऋषि अनुष्टुप छंदः देवी गायत्री देवता शुक्र शाप विमोचनार्थम जपे विनियोग। ओम स्वतमें ज्योति ज्योतिरम शिव आत्मज्योति शिव सर्वज्योति शिव देवी गायत्री तुम शुक्र शापात मुक्ता भव। फिर प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ दे। अहो देवी महादेवी संदेवी दे सरस्वती अजरे अमरे च ब्रह्म योनि नमस्ते। देवी गायत्री तुम ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव, वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव, विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव और शुक्र शापाद विमुक्ता भव। ये शाप विमोचन मंत्र हो गया। अब इसके बाद शाप विमोचन मंत्र के बाद वशिष्ठ इनकी 23-24 मुद्राएं होती हैं, वो उनके लिए होती है जो बिल्कुल कर्मकांडी ब्राह्मण है, जिनको और कोई काम नहीं है, केवल त्रिकाल संध्या करनी है बस, और कोई काम नहीं, ना नौकरी ना पैसा ना कुछ नहीं, अपने आश्रम में बैठना है। उनके लिए ये नियम है, लेकिन हमारे लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं। हम केवल योनि मुद्रा का ही आश्रय लेंगे माता जी, ठीक है। उसके बाद इनका आह्वान करना है। आह्वान में क्या करना है? ओंकार से ब्रह्मार्षि गायत्री चंद्र परमात्मा देवता पूर्व स्वरित महावृतानि परमेश की प्रजापति ऋषि गायत्री अनुष्टुप छंदासि अग्नि वायु सूर्य देवता। अब देखो तीनों देवताओं को हम बुला रहे हैं, अग्नि वायु और सूर्य देवता। ओम तत्वित्रस्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद सविता देवता जपे विनियोग। फिर जल छोड़ो नीचे, ठीक है। अब क्या करना है? ये हमने आह्वान कर दिया गायत्री जी का। अब हमने अपने हृदय में धारण करना है गायत्री को। कैसे करेंगे? अब जैसे ये है, ऐसे करो जनेऊ को, इसको छोटा कर लो, यहाँ तक जाओ, तारा खींचो, तारा खींचो बाहर को, कर गया। एक लपेटा मारो, 1 2 ना यूं घुमा दो, बस हो गया, खाली राउंड मारना है। आपस में पूरा वो कर दिया है, आपस में उलझा दिया, उलझा दिया पूरा। इसको करो, ये करो, 1 फिर छोड़ दो, हाँ हो गया। फिर इसी ताली को यहाँ करना है। हाँ सीखना तो यही, हाँ जी जी जी, ठीक है ना, सीखने दो। फिर तीसरा राउंड लो, हाँ और छोटा करो हाथ को, हाथ टच हो जाना चाहिए छाती में, तब जाएगा वो, ठीक है। अब उल्टा यूँ कर लो, छाती को दो, बस ठीक है ना। अब इस उंगली में ऐसे लगाओ बाएं हाथ में, इसमें अब मनी 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मनी 11 बार जपो। होठ नहीं हिलना चाहिए, जीभ नहीं हिलनी चाहिए। जैसे भी निकालना निकाल लो उसके। कहने का मतलब यह है इसका, देखो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हम यूँ लिया, हमने माला ली, हाथ को अंदर से लिया, ठीक है ना, बस 3 बार इसको लपेटा मार दिया, तुम जैसे मर्जी ये लिया। और ये इसका ऑटोमेटिक ये 56 हाथ की होती है, ये राउंड की, तो ये सीधे हृदय पे लग जाती है। तो हृदय पे लगेगी तो आपने यूँ मुद्रा में आ जाना है, ठीक है। अगर आपको याद हो जा रहा है 1 2 3 4 कर, तो ये मुद्रा करो। अगर याद नहीं होता 1 2 3 4 करके 11 तक आ जाओ, ठीक है ना। नहीं तो अन्यथा अगर आप मनी मन गिन रहे हो 1 2 3 4 करके मंत्र के बाद, तो आप इस मुद्रा में आएंगे। उसके बाद जब ये मुद्रा खत्म होएगी तो दोनों आंखों पे जो लगाते हैं, जो एनर्जी हमने क्रिएट करी गायत्री से, वो यहाँ पर आ जाती है, तो उसको आंखों पर लगा सकते हैं या माथे पर लगा सकते हैं। अगर तुम किसी दूसरे को टच करोगे तो ये एनर्जी को, जब आप गायत्री जपो किसी को टच मत करो, खास तौर पर अन्य कास्ट को, शूद्र वैश्य और क्षत्रिय। हम ब्राह्मण हैं, हम गायत्री जपते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, तो हमें दूसरों को एनर्जी देने अपने पाँव मत छुआओ,
लोगों को बड़ा सौभाग्य वो करते हैं, शौक होता है कि ये देखो मेरे पाँव से पाँव नहीं छूना चाहिए। गायत्री जाप वाले को अपने पाँव नहीं, क्यों? ये सारी नाड़ियां हमारी झंकृत हो जाती है जब हम गायत्री का मन जाप करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो लोग क्या करते हैं, ये अंगूठे के बहाने से, छूने की वजह से अंगूठे से हमारी एनर्जी ले जाते हैं और हम खाली हो जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे टंकी में पानी भरा, नीचे से नलका लगाया, बाल्टी भर दी, ठीक है ना। तो अपने पाँव नहीं छुआने हैं, किसी को भी नहीं। ये नियम होना चाहिए गायत्री का, ठीक है। अब उसके बाद गायत्री जप लिया आपने, उसके बाद क्या करते हैं, या निकानी च पापा नहीं जन्मांतर के ताने चो ताने सर्वाणी निसंतु प्रदक्षिणा पदे पदे, जहाँ पर बैठे हो 3 बार घूम जाओ, फिर घूम लेना, सीख लो, ठीक है ना। उसके बाद बोलते हैं उत्तमे शिखरे इत्यस्य बांधे ऋषि अनुष्टुप छंदः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोग। अभी विसर्जन कर दिया, नीचे पानी डाल दो। फिर बोलते हैं उसको ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्याम पर्वत मोदिनी ब्राह्मण्यो अभिनगाता गच्छ देवी यथाशुकम, यानी कि अब आप जाइए, यथाशुक रहिए। अनेन संध्यो उपासना आखेन कर्मणा प्रियता श्री परमेश्वर प्रियताम नमः ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, ब्रह्मा जी को समर्पित कर देते हैं और जल नीचे चला देते हैं, ठीक है। उसके बाद हाथ जोड़ते हैं, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञिकयादिशो न्यूनतम संपूर्णतां याति संदेव वन्देकमुचितम्। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णु स्मृत परिपूर्णता। भगवान विष्णु आपकी संध्या वंदन पूरा करते हैं, तो उन्हीं को हमने ये सारा कर्म समर्पित कर दिया। अब ये तो हो गया गायत्री का नियम, रिकॉर्ड है। आप इसको चला करके भी वो करने के लिए पानी छोड़ दें। विनियोग का मतलब ये, जहाँ पर भी विनियोग शब्द आएगा जल नीचे एक बूंद गिराया जाएगा, चाहे आप हाथ से गिराओ चाहे चम्मच से गिराओ। ये चीज़ आपके पास अब होनी चाहिए, परमानेंट है, आज ही खरीद लेना अपने लिए, ये जरूर होना चाहिए। इसके साथ एक कटोरी जैसी भी आती है पीतल की या तांबे की छोटी कटोरी, उसमें डालते हैं वो जल। अभी हमने भूमि पे डाला तो कोई बात नहीं है क्योंकि ये मंदिर है, लेकिन बाहर अगर संध्या करोगे तो आपके पास द्रोणी बोलते हैं उसको, द्रोणी होनी चाहिए। एक द्रोणी खरीद लेना और ऐसा एक पूरा सेट खरीद लेना संध्या का, ठीक है ना, मिल जाता है, हर बाजार में मिलेगा। अब हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, ऋग्वेद स्वयं भगवान, वैसे तो 4 भगवान है लेकिन पुराना वही है। उसी से फिर उनकी अलग ब्रांचेज जो बनी वो बनी यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद हो गया और अथर्ववेद। तो सामवेद में संगीत की शिक्षा दी जाती है। अब आजकल आप जो भागवत वगैरह कर रहे हो, ये जो गायन वायन चल रहा है, ये हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। सामवेद में ही गायन होता है, ऋग्वेद में गायन नहीं होता। आपने देखा होगा जब मैं यहाँ पर मंत्र बोल रहा था तो उसमें कहीं भी संगीत का लय नहीं था। आजकल एक वो चल गया है, तो इसलिए ये ऋग्वेद में ही मंत्र बोले जाते हैं और वो ऐसे होते हैं आम आदमी उनको समझ नहीं पाता, तो इसलिए हम आगमन मंत्र बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको जिसके द्वारा ये सारा कार्य किया, ठीक है ना। पहला ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या है, अग्नि के बारे में, ये कर्म कांड के बारे में ये सब चीजें दी गई अथर्ववेद में। ये बाद में अथर्ववेद ने लिखा था। अथर्ववेद 4 वेद हमारे हैं, 18 पुराण हमारे हैं, ठीक है ना। अब ये तो हमारे वेदों के बारे में। तो जितना आप सहजता से इसको पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़िए। देश काल परिस्थिति के अनुसार पढ़िए नियम होते हैं, अन्यथा नियम नहीं, यथा उपचार आप अपनी गायत्री जाप करो। लेकिन शुरू के 3 दिन आपको दोनों टाइम करना है। 3 त्रिकाल संध्या अगर करोगे तो फिर 3 दिन करना है, अन्यथा 2 काल करिए, सुबह और शाम, बस, ठीक है ना। अब आपको इसके नियम क्या है। सबसे पहले हमने, चाहे बाथरूम हो, चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे कुछ भी हो, हमने बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना होना चाहिए, ठीक नहीं। अन्यथा गायत्री माता, क्योंकि इनके जो 9 तंत्र होते हैं, इसमें देवता, अधिदेवता, प्रतिदेवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गायत्री सब निवास करते हैं, इनका अपमान हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं करना। दूसरा, कोशिश करना चाहिए कि ब्राह्मण को प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद और सूर्य अर्घ से पहले भोजन कर लेना चाहिए। संध्या वंदन करें और अपना भोजन कर लें, यथा स्थिति के हिसाब से। तीसरा, इस संसार में चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, सबकी पत्नी, बहन, माता को अपनी बहन मानना चाहिए। वो हमारी मातृवत करें, अपने से उम्र में बड़ी है मातृवत व्यवहार करें, अगर छोटी हैं तो पुत्रीवत व्यवहार करें। तो गायत्री धारण करने का मतलब भी तभी है कि आपकी नज़र साफ और शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है ना। कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, कलयुग है, कलुषित हो सकते हैं, लेकिन कोशिश भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी हमारे आसपास आए तो उनको हमारे अंदर या तो पिता दिखाई दे या अपना छोटा भाई या बड़ा भाई दिखाई दे। ये तुम्हारी ये हो गया। उसके बाद झूठ कोशिश करना है, नहीं बोलना।
और माथा गर्म हो रखा बोलते बोलते, लेकिन सामने वाला कह रहा है झूठ बोल रहा है। वो बात भी सही है, लॉजिक है, झूठ बोल रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है मेरी आत्मा खराब है। तो कोशिश करिए कि क्लियर कट रहिए, क्लियर कट जो रहेगा, लेकिन उसका असर उसी समय कड़वा होगा, बाद में मीठा होगा। जैसे आंवला खाते हो ना, मुंह में जाते ही कसला हो जाता है, मुंह बिल्कुल एकदम सिकुड़ लेता है, लेकिन उसके बाद जब आप पानी पीते हो ऐसा लगता है जैसे गुड़ खा रहे हैं। तो ये सब जो है ऐसा होना चाहिए। किसी के भी धर्म का न तो माहौल ना, और अपने धर्म के प्रति जहाँ हमारे ब्रह्मचर्य के नियम, ब्रह्मचर्य का मतलब यह है उस संगत में कभी ना जाएं। सपोज करो ये सामने केले पड़ेगा, अगर मैं इसमें एक सड़ा हुआ केला रख दूंगा तो ये 7-8 केले 10 केले जितने भी हैं ये सब सड़ जाएंगे। संगत का असर इतना होता है। लेकिन इस एक केले में आप इत्र लगा लो तो 1 घंटे बाद आप देखना तो 10 के 10 केले इत्र की खुशबू से महक। तो ये हमारी संगत का असर, ठीक है। और नियम सही होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ टाइम के पंक्चुअल होते हैं, हम टाइम पर आ गए, यही कह रहा था यम कि आप अपने टाइम से पहले यहाँ पर पहुंच गए। अब पहुंचे तो फायदा क्या हुआ, मुझे समझाने का मौका मिल गया, तसल्ली से वहां मुंडन हुआ। अगर आप 10 बजे आते तो मैं फटाफट स्पीड टॉप गियर में डालता, अब तक मुंडन करवा 1 घंटे में, हम तो आधे घंटे में मुंडन सारी चीजें करवा देते हैं। क्यों, हम 10 बच्चे बिठवा देंगे, 10 से कहेंगे संकल्प लो और गणेश जी के ऊपर चलाते हो, 10 गणेश जी बना देंगे सुपारियों में। तो यम नियम का भी जितना हो सकता है, यम नियम प्रत्याहार आस्ते अपरिग्रह ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं। इनका मतलब यही है कि आवश्यकता से ज्यादा हमें नहीं चाहिए। अभी एक करोड़पति का मैं देख रहा था, तो इधर उन्होंने पता नहीं एक बड़े ऑफिसर रिटायर हो रेलवे से, जब उन्होंने कभी ये नहीं बताया किसी को मेरे पास पैसा कितना। बाप को कभी नहीं बताना चाहिए मेरे पास क्या हो रहा है, केवल अपने अर्धांगिनी के अलावा को ना तो अपनी गरीबी बताओ बच्चों को, ना अपना अमीरी बताओ। तो बच्चों को देखा, पढ़ाया लिखा सब कुछ करा, बेंगलोर चले गए, लेकिन बाप को बार बार कहने के बावजूद भी नहीं ले गया, तो उसे बार बार पड़ोसी की मदद देनी पड़ी, आया की मदद देनी पड़ी, लेकिन वो ब्राह्मण थे, वो हर किसी के हाथ का भोजन नहीं करते। अंत उद्गत्ता उन्होंने क्या करा, तो ये ओल्ड एज होम होते हैं, वहाँ अपनी 1 करोड़ की दौलत दान करी और वकील से बोला कि आजकल बिल बनती है, बिल बनवाई और वकील को बोला कि जब मैं मरूं तो तब ही जा करके इसको यहाँ पर दिया जाए, इस ट्रस्ट को। और आपको सुपरविजन करना है वकील को, कि आपको सुपरविजन ये करना है कि ये मेरी सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आपका हिस्सा ये है, आपकी फीस, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन आपको कौन देगा, तो आपका निर्णय मैं अपने सिर पर नहीं ले जाऊंगा, इसलिए आपका मैंने ये कर लिया है। आपको पहले काम करना है, और ये जो मेरी बिल है इसमें से इतने लाख रुपए आपके फीस हो गई, क्योंकि आपने पता नहीं 10 साल सुपरविजन करना है, 5 साल करना है, उसकी कीमत तो मैं नहीं दे सक रहा हूँ, लेकिन मैं बिल में लिख के गया हूँ इतना मेरे वकील को मिलना चाहिए, क्योंकि वकील साहब भैया आप खुद पैसे वाले हैं, आपने करी उनकी बिल वगैरह, तो यही होता है। क्योंकि उसमें बड़ी जिम्मेदारी, बेटे से भी ज्यादा फिर वकील को फर्ज निभाना पड़ता है कि वो, अब कई लोग तो क्या करते हैं, उन्होंने कहा बुड्ढे को मरने दो, आधा आधा कर लेंगे। आजकल वकील भी तो 10 तरह के हैं, जैसे ब्राह्मण 10 तरह के, वैसे वकील भी 10 तरह के। मेरा भाई खुद वकील है हाई कोर्ट में, उमेश जोशी, यहाँ नैनीताल हाई कोर्ट, मुझे पता है वो कहाँ से कैसे करता है, 3 दिन में पूरी भैया पैसा ही वो है। तो इसलिए नहीं करना है, कोशिश करिए, ध्यान रखिए कि एक बाबा किसी घर में गए, सेठ के घर में, उन्होंने भोजन करा, तो सेठ ने उनको सोने के कलश में जल रात के पीने के लिए दे दिया। आ जाओ, तो उनको जल अगर दे दिया, लोग एक प्रसाद पी ले जाओ बाबा जी, तो उनको वही दे दिया, तो खाना वाना खाया, उसके बाद जो है चाहिए, उसके बाद जो है वो सो गए। अब सोने का लोटा दे दिया, रात को उनका विचार है क्या करना, मैं जिंदगी भर तो मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ, एक सोने का कलश आ जाए, अगर इसे दे दूंगा लाभ तो मान लीजिए। बाबा जी ने कलश उठाया और सुबह आराम से बिताने की ईमानदारी से चल दी। सेठ ने कुछ भी नहीं कहा, ना देखा कुछ नहीं, सेठ ने उसे देख लिया कि कलश मेरा यहाँ नहीं है। उसके बाद उसने अपने नौकरों की क्लास, बताओ कौन है, उसके बाद अब वो कहाँ गए, उन्होंने गंगा आगे नदी पड़ी, उन्होंने स्नान करा, बाबा जी थे, स्नान करा, जब वो तर्पण कर रहे थे, अर्घ दे रहे थे और गायत्री जाप करा, तो सद्बुद्धि जाग गई। उन्होंने कहा एक बात बताओ, मैं साधु हूँ, सोने के टुकड़े में मेरी नजर
पूरी जिंदगी भर का तब तो मेरा गया काम से, दोनों इसको बेकार। अगर मैं ही ऐसा करूंगा तो शेर तो और भी जल्दी टूटेगा होगा। चले गए, तब तक वहाँ देखा तो डंडे पड़ रहे थे नौकरी। तो मैंने शेर जी ने कहा बाबा जी मेरे से कोई गलती हुई, कोई क्षमा नहीं। बोला दरअसल क्या है तुम्हारे क्या हो रहा है? बोला अरे कुछ नहीं, सोने का लोटा ही चुरा लिया होगा, ऐसे ही हैं गरीब लोग हैं, ले गया हूँ, आप झूठ बोल। बोला ये नहीं, ये गरीब यही ईमानदार है, मैं चुरा के ले गया। सबसे पहले तू ये बता कि तूने जो भोजन कराता है मेरे को, जो रात को खीर खिलाई थी या जो पकवान खिलाए थे, वो कहाँ से आता है उसका? अब वो था आरती बनिया, वो 2 का 4 4 का 8 बनाता था। मैंने कहा दरअसल मैं सस्ती जगह से खरीदता हूँ और मुनाफे में बेचता हूँ और उसी से मेरा घर चलता है। उन्होंने कहा आज के बाद मुझे ये मत दे। तेरे अन्न में केवल 2 घंटे ने असर ये दिखाया कि मुझे सोने के लोटे में मोह हुआ और मैंने चोरी करी, लेकिन गंगा स्नान करने से मेरी सद्बुद्धि जाग गई, गायत्री जाप करने से तो मेरे मन में विचार आया पूरी जिंदगी तो मैं धर्म कर्म करता रहा, कि सोने के टुकड़े का क्या करूंगा? ले जाओ, ले आओ। कुल मिला के ये महाराज जी हर किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ ठीक है ना, हर घर का रसोई का अन्न नहीं है। वो कहते हैं ना पुराने जमाने का है, नौकरी करो 12 जाकर लेकिन रोटी खाओ। ये इसलिए ब्राह्मणों ने, अब तो खैर हम सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो हम ब्राह्मण हो चुके हैं, सभी जगह सबसे ज्यादा 100% अगर कोई भ्रष्ट है तो ब्राह्मण है। आज हमारे यहाँ जो उस कोने में बैठता था वो भी हमें गाली देके चला जाता। आप सोशल मीडिया में देखो, अन्यथा ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व में आ जाए और ऐसे आजपन में जल ले और मंत्र फूके और सिर में डाल दे तो उसकी पीढ़ियां बंद हो जाती हैं। वही बंद कर सकता हो, इतनी क्षमता होनी चाहिए उस पर। लेकिन जब मुझे 100 रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा और फॉर्चुनर में सेठ आ रहा है, मुझे पता है मुर्गा बहुत बड़ा है, 11,000 देके जाएगा 21,000 रुपये, तो उसके लिए हमने आसन बिछाना है, तो चापलूसी जहाँ आएगी वहाँ ब्राह्मणत्व खत्म हो जाएगा। और हर जगह का खाना लेने का पानी पियोगे, हर किसी के हाथ का खाना खाओगे, शुद्ध या दुष्ट का विचार नहीं करोगे, खाली जनेऊ डालने से कुछ होने वाला। कट्टर होना चाहिए अपने नियम का, चाहे भूखे मरने की नौबत आ जाए, गंगा जी में, गंगा में पानी है, 1 लोटा पी लो और पत्तियां हरी बहुत सारी हैं उन्हें खा लो। अगर आप ब्राह्मणत्व करोगे तो कितना सटक होना पड़ेगा, एकदम कट्टर, तब जाके ब्राह्मणत्व। ठीक है, तो ये हमारे नियम होते हैं। तो इसलिए जितना कुछ, लेकिन हर जगह ये नियम नहीं हो सकता। देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको यूज करना है। मेरा काम इतना है, जैसे एक कमांडर होता है यूनिट का, वो अपने सैनिक को बोलता है ये LMG है, ये मशीन गन है, ये ग्रेनेड है, ये सब कुछ है और ये मिसाइल है, ठीक है ना, उसे कंधे में बांध देता है। लेकिन लड़ना अपनी बुद्धि से, हथियार मैंने दे दिए। अब कौन सी तुम कहाँ पर पता लगा, दुश्मन सामने है, तुम्हारे पास तलवार लटके, तुमने कहा मिसाइल मार दो, मिसाइल के तो कम से कम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रेंज चाहिए। मिसाइल फूटने पता लगा तो खुद मर गया, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कोरिलेशन करना आना चाहिए, सहसंबंधित से बोलते हैं वो बनाना आना चाहिए। तो अगर हमें 2 फुट की जगह है तो तलवार ही काम करेगी, अगर 100 मीटर पे है तो गोली काम करेगी। तो अपने हिसाब से नियमों को वो करना है। कैफे वगैरह में या किसी की पार्टी शादी में खा लिए नहीं खाना है। अब प्रायश्चित करना ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि प्रायश्चित का क्यों सोचा हमने, तो यही पहले एक काम करो, हम दारू भी पियेंगे और शाम को गायत्री भी जपाएंगे। दारू नहीं, मतलब खाए तो वेजिटेरियन, ये उससे भी गंदा है, ये उससे भी गंदा है। जो वेजिटेरियन फास्ट फूड है ना, इसको अगर देखो तो ये नर्क का भोजन कहता हूँ मैं, तो पिशाच भोजन बोलता हूँ इसको। मैंने जीवन में आज तक नहीं रखा, 48 साल का हो गया। ये जो पिशाच भोजन है, ये जो कैफे वगैरह में मिलता है, जिसे आप पिज्जा बर्गर आदि कहते हो, मैं इसे पिशाच भोजन कहता हूँ। मेरे घर में नहीं आता। मेरी बच्ची भी इंग्लिश मीडियम की पढ़ने वाली है, लेकिन मैं लाता नहीं कभी उसके लिए। वो चोरी छिपे खाते हैं वो सब बाहर, लेकिन घर के अंदर बाउंड्री में नहीं घुसता। ये पिशाच भोजन, पिशाच भोजन क्यों है? आपने देखा होगा, हम दूध से दही बनाते हैं, क्यों बनता है? आप साइंस पढ़ते होंगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बनता है ना, तो जिंदी चीजें हैं उसमें, लेकिन वो हमारे लिए पॉजिटिव होती है और शुद्ध माने गया है वेदों में, इसलिए हम उसको खाते हैं। तो वही चीज जब मैदे को घोटा जाता है, उसे खट्टा किया जाता है, तो आप उसको अंदर जाके देखना, उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है, आप वो सब सड़ता है, तो आप उसको कर नहीं सकते। लेकिन उसमें मसाले विदेशी इतने मिलाए जाते हैं, ऊपर से लाल पीला हरा कर दिया जाता है और उसमें हॉट गन मारी जाती है, उसे जलाया जाता है। इसलिए वो टेस्ट जीभ को, और सबको सबसे बड़ी बात है, वो टेस्ट जो लगता है वो टेस्ट सही नहीं है। उसमें अजीनोमोटो जो एक नमक होता है, वो जीभ के हमारी स्वाद कलिकाओं को डेड कर देता है। वही चीज हमें दिखाई देती है जो सामने हमारी जीभ में रखी हुई है, बाकी स्वाद हमें कुछ नहीं सुनाई। अगर अजीनोमोटो ना डालो, आप फिर पिज्जा खा के देखना, उल्टियां कर जाओगे वहीं पर।
बाहर मतलब सिर्फ शाकाहारी रोटी सब्जी और भूना मस्त खाना है। मेरी तो कोशिश ये है कि आप 11 दिन तक केवल शुद्ध खाना खाएं। अभी के लिए शाकाहारी कभी भी मतलब बता रहे हैं। कभी भी है तो हम लोग लहसुन प्याज सब खाओ। प्रायश्चित के लिए कम से कम एक माला पूरी 108 बार गायत्री का जाप और सोना चाहिए। आपके पास एक तुलसी माला होनी चाहिए, कंठी होनी चाहिए और ये सेट होना चाहिए। कहीं पर भी आप गायत्री जाप जैसे भोजन पार्टी वार्टी में आदमी खा भी लिया, लेकिन ये फिर सब उसको मत खाओ, कम से कम वो पिज्जा। ब्राह्मण आरण्य को ब्रह्म दंड आरण्य को होते हैं जो जंगलों में लिखे गए नियम जो मैं बोल रहा हूँ। अगर हम जंगल में होते तो ये लिख रहे हैं, जैसे ये अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर डायरी में लिखते हैं ये ब्रह्म दंड आरण्य। तो आरण्यक में और स्मृतियों में क्या अंतर है? स्मृतियों में तो नियम ही होते हैं। स्मृति का मतलब ही स्मृतियां हैं कि जो सुनी गई हैं श्रुति विद्या के द्वारा अपने छात्रों को दी गई। जैसे मैंने आपको बताया, अब आपने जो भी सीखा उसको बताया, उससे वहां गया, फिर किसने उसको लिख दिया, क्या हो गया? वो स्मृति हो गई। जैसे मनु स्मृति है। हाँ। मनु कितने हो गए? 14 मनु हो गए। हाँ। मनवंतर हो गए ना। मनवंतर मतलब एक मनवंतर में एक मनु आता है। हम्म। तो अब मनु की जो स्मृति आपको मार्केट में मिलती है वो क्या है? वो वही मनु है जिन्होंने जो नियम बताए हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष के, जो भी उसमें लिखा है श्रद्धा एड़ा पिंगला आदि जो भी नाड़ियाँ हमारी हैं ना, उसके रूप में जो धर्म का अर्थ बैल का है, वो सारी जो सुनी लोगों ने उसको एक सीरीजबद्ध कर दिया। तो वही। अरण्य में और स्मृतियों में दोनों में नियम होते हैं जीवन से, नियम और शास्त्र। इसमें कुछ भी हो सकता। अभी दोनों हम में देखो, अंतर क्या होता है हाँ? मतलब ये? कोई अंतर नहीं होता। जैसे मैं बताऊं अंतर क्या होता है। हमने सुबह से यहाँ तक अभी तक कितनी प्रकार की बातें करी, ठीक है। अब इसमें से कई इस चीज़ें होंगी कि आपके पिताजी को अच्छी लगी हो, कुछ आपकी मम्मी को बता दें, उनने अपना नोट कर लिया, ठीक है ना। आरण्यक कहने का मतलब, अरण्य का मतलब होता है जंगल में लिखी, वो जंगल में बैठी, उन्होंने वहां लिखे, उन्होंने आरण्यक नाम दे दिया। वही गुरु शिष्य परंपरा वाली। गुरु शिष्य परंपरा, सब गुरु शिष्य परंपरा से ही है। अरण्य ग्रंथ के कुछ नाम होते हैं। आरण्यक ही बोलते हैं उनको। बाकी आप इसकी डेप्थ में जब जाओगे तो आप गूगल में सर्च करें, ठीक है ना, उसमें आपको आरण्यकों के नाम मिल जाएंगे। अन्य जहाँ तक हमारे जो काम की चीज़ है, अब एक चीज़ ये है, अभी मैं एक बालक का, मैं 12वीं में पढ़ा रहा था उसको हिंदी, पीयूष साहब, ठीक है ना, बहुत इंटेलिजेंट, दोनों भाई थे, वो मानसी और वो दोनों टॉपर थे, हाई स्कूल के टॉपर थे। तो इंटर में हमारे यहाँ आए, उनकी बोर्ड ही काफ़ी रिजेक्ट होने गई थी, तो मेरे पास ही दिया उसने भी, मैंने कुछ चेक करी उसको, तो मैं उसका आधा नंबर नहीं काट पाया। जितने नंबर पहले वाले में दिए थे, जहाँ वो कॉपी गई होगी, मैंने भी उतने नंबर दिए। लेकिन उस बड़ी वाली का ये था कि मैंने बोला कि भैया देखो, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, सब संज्ञाएं हैं, उसने मान लिया। लेकिन छोटा वाला था क्लासिफिकेशन वाला, उन्होंने कहा पति ये बताओ, ये तो मेज है, ये कौन सी संज्ञा है, और ये तो बैठे हैं, ये कौन सी संज्ञा है, और ये जो है आप बूढ़े हो वो जवान है, ये कौन सी संज्ञा है। डेप्थ में जाने का, तो वो क्वेश्चनिंग करता रहता था, हर हमेशा क्वेश्चन करता रहता था। यही तो कंफ्यूज नहीं होना है। कल्याण आयुष्मान भव, कल्याण ठीक हो गया। अब लाओ ये इसे भी लो आप भी अपना दोनों हाथ विदाई सुनते देवा सत्य कर्म सेनाया सर्वम सर्वम जीवंतु भवन्तु कल्याण। ये अब आप ले लीजिए और सहस्त्राक्ष को सहस्त्राक्ष सहस्रपाद 100 मेघताल, ये लड़की का है सहस्त्राक्ष 100, एक लड़की को भी दे दो जी, ठीक है। लड़की को लड्डू दे दिया ना, प्रसाद दे दिया सबको, ये हो गया। महाराज जी झोला ले सकता हूँ? कौन सा? हाँ हाँ लो सामान डाल, हाँ डाल सारा सामान डाल। वो पटका बेटा, पीला वाला पटका यूँ लटकाओ। वो रह गया था, लो हाँ लटका लो। अभी तो तुम पूरे ब्राह्मण बनोगे थे। नहीं, पूरा सेट ही बदलाया ना, फिर मैं तो करना ही है तो फिर खुद करना है। जहाँ जने हो नहीं उसके उल्टे में कौन से वाले कंधे में रहेगा महाराज? राइट में इसका रहेगा ना, वैसे तो लोग आजकल फैंसी पहनते हैं, वैसे तो इसको ऐसे करते हैं, ये हाँ ये ऐसा होता है, ठीक है ना। मतलब ये इसलिए हाथ पोछने का होता है, हाँ। हाथ पोछने का होता है पुराने लोगों का। आजकल एक शोभा हो गया, किनारी लगी रहती है बढ़िया स्मार्ट सी। महाराज जी खड़े हो जाए ना। ठीक है ना। कुछ फोटो मेरे को भी भेज देना। बिल्कुल महाराज जी, वीडियो ही भेज दूंगा मैं। हाँ वीडियो भी।
मैच हो रहा है ना, मत क्या